क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये एक पॉपुलर कांग्रेस पार्टी ने अपना एक वादा दे दिया है, तो क्या आपको लगता है इसकी काट बीजेपी को नहीं मिल पा रही? क्योंकि हिमाचल में जीत का अंतर या हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होता। नहीं, वो ठीक है, तो 7 सीटर वोटर है, वो जा सकता है उस तरफ। ऐसा जहां तक कांग्रेस का सवाल है जी, वो कुछ भी कहे उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो जो भी कहें उनको मालूम है उन्होंने कुछ देना नहीं लेना नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कहती है तो सोच समझ के कहती है और उसके गहराइयों में जा करके कहती है जी। और इस मुद्दे पर भी यही कहा है कि समिति जो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हिमाचल में नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, खराब बात है? ऐसा ये उनके सोच का विषय है, वो सारे आ जाएं, हमें कोई आप पार्टी अध्यक्ष है, बीजेपी के अध्यक्ष है, क्या लगता है आपको? आपके लिए बढ़िया है ये कि मेरे लिए मैंने कहा वो सब मिल के आ जाए, हमें कोई आ नहीं रहा ना कोई। वो उनका विषय है, वो तय करें कि क्यों नहीं आ रहे हैं। शायद उनको नतीजे पहले से ही मालूम है तो वो बचना चाहते होंगे। इस बार जो बागी हैं वो क्या बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं? मैंने कई पॉलिटिकल पंडितों से बात करी, उसके बाद एक आंकलन भी हमने देखा, उसमें माना जा रहा है कि बागी खेल बिगाड़ सकते हैं और ये जो बागी हैं ये भारतीय जनता पार्टी की घर कहीं है। नहीं, देखिए, लोगों में आकांक्षा हो जाती है, वो चुनाव लड़ लेते हैं जी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैदान में आ जाता है उसके बाद कोई भी हमारा खेल नहीं बिगाड़ पाता। फिर सारी पार्टी काडर सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं और हिमाचल की जनता भी जानती है कि बागियों के द्वारा न प्रदेश चलता है न देश चलता है। पर बागी माने क्यों नहीं? क्या कई परिस्थितियां आ जाती हैं अमीश जी, जिसमें कई बार लोग पहले नहीं मानते हैं, बाद में मानते हैं। कई बार लोगों को प्रयास होता है कि वो खड़े ही रहें, इस तरीके के भी कुछ लोग उनके साथ मिल जाते हैं। तो होता है ये, परिवार में सभी लोग एक साथ मिल जाए इतना नहीं होता है, तो इतनी बड़ी पार्टी। अगर हिमाचल में बीजेपी जीतती है तो जीत का सेहरा किसके सर? प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पर। और हारती है तो हम सब लोग मिलकर के, लेकिन हारने का सवाल ही नहीं है, हारने का सवाल ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। प्रेम कुमार धूमल जी पहले एक्टिव थे, अब ज्यादा एक्टिव नहीं है, इसका खामियाजा क्या पार्टी को उठाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, वो एक्टिव हैं, वो एक्टिव थे, उतने ही एक्टिव हैं। लेकिन हाँ, देखिए, समय के साथ साथ कुछ मर्यादाएं होती हैं जिस कारण से वो एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे कद्दावर नेता हैं और जरूरी नहीं है कि भाषण दे करके और घूम करके ही होता है, वो उनका वक्तव्य ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो पूरी तरीके से चुनाव में हमारे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि चुनाव हम लड़ेंगे और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, जीतेंगे तो वही सीएम बनेंगे। अगर सीटें कम ज्यादा होती हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है उसमें? ये अगर का सवाल ही नहीं आता अमीश जी। आपने उत्तर प्रदेश में भी कहा था, उत्तराखंड में भी कहा था, हम वैसे सोचते ही नहीं है। लोग एक तरफा फैसला देने के लिए तैयार। तो आप देखेंगे 12 तारीख तक एक तरफा हो जाएगा सारा कुछ। कांग्रेस तो कहती है कि जहां इनके नंबर नहीं आते वहां भी सरकार बना लेते हैं। कांग्रेस का तो ये भी आरोप होता है कि आप इलेक्शन को इलेक्शन के बाद मैनेजमेंट कर लेते हैं, अपनी विधायक इधर से उधर करवा लेते हैं। ऐसा है कि देखिए, राजनीति में लोग ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ना चाहें तो इसमें हमारा दोष क्या है? आखिर नंबर पर ही सरकार बनती है ना, तो कोई नंबर के लिए हामी भरता है ना, तो हामी जब भरता है तो वो उसमें हमारा दोष क्या है? और लोग जुड़ना चाहते हैं और हम जोड़ना चाहते हैं। ये चुनाव बड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वीरभद्र सिंह अब नहीं है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अब नहीं है। धूमल साहब एक्टिव रहते थे, वो उतने एक्टिव नहीं है। ये जो चुनाव है ये नए युग का चुनाव माना जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्योंकि ये नए युग का चुनाव इसलिए भी हमेशा बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई रहती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, एक मौका हमें दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं अमीश जी, मेरे को कई बार ये सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं कि उन पर